मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज शिमला में मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को हर वर्ग का ध्यान में रखकर पेश किया बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वस्पर्शी है। इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम हुआ है। आज देश में पेश हुए आम बजट को फरवरी महीने में पेश हुए अंतरिम बजट के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तक डगमगा रही है, लेकिन भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में हिमाचल प्रदेश का भी ख्याल रखा गया है। इस बजट में साल 2047 के विकसित भारत की भी छवि नजर आती है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार में हिमाचल प्रदेश को 264% ज़्यादा आर्थिक मदद मिली। इसके अलावा ग्रांट इन एड में भी 164% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आज देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और हर वर्ग विकास कर रहा है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद करेगा और आने वाले वक्त में भी हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखा जाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जो इस बार का बजट है उसको ज्ञान की संज्ञा दी है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, विशेष तौर से इन चारों पर फोकस है और इसके 9 एलिमेंट्स में पूरे देश के बजट को इस बार कैटेगराइज किया गया। इस बात से ये समझ में आता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एनडीए की सरकार है, उनका कमिटमेंट हिमाचल की ग्रोथ के लिए कितना अधिक है। हिमाचल प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 3500 करोड़ रुपए 2020 से 2023 के बीच में दिया गया था। इंटरेस्ट फ्री लोन इसकी प्रमुख एक विशेषता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये जो इस बार का बजट है 24-25 का, हिमाचल प्रदेश के लिए टोटल 10,351.86 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रोसीड्स जो यूनियन टैक्सेस की होती है, वो भी इस बार हिमाचल के लिए स्पेशली दी गई है। अगर मैं इस बार का जो बजट देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का विजन है, 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का जो विजन है, उसका एक आधार है। जो पिछले 10 वर्षों में जो जन कल्याण के काम हुए, उसी की गति को आगे बढ़ाते हुए ये बजट इस बार सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट देश की जनता के लिए प्रस्तुत किया है। हिमाचल की बात करूं तो लघु उद्योगों को और युवाओं के लिए विशेष तौर से अगर देखा जाए तो जो ज्ञान का दूसरा फैक्टर यूथ है, उसमें रोजगार के बहुत अवसर इस बार युवाओं को दिए गए हैं। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख की गई है, जिसमें युवा आज केवल नौकरी मांगने वाला नहीं बनेगा, वो नौकरी देने वाला भी बनेगा। मुद्रा लोन में बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख से 20 लाख लोन की सुविधा दी गई है। अपना लघु उद्योग लगा सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। हिमाचल को नए रोजगार के लिए भी जितना भी अनौपचारिक क्षेत्र है, पहली बार जो युवा रोजगार प्राप्त करेगा उसको उसकी पहली तनख्वाह जो कि 15,000 तक लिमिट की गई है, 3 किश्तों में अलग से दी जाएगी 5,000 प्रति माह के रूप में, उस सरकार की तरफ से मिलेगा और इसमें 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। जो भी पहली बार अनौपचारिक क्षेत्र में जॉब के लिए जाएंगे, उनकी बात मैंने आपको बताई है। इन आगामी 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करते हुए उसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि हमारे युवा वहां पर
ट्रेनिंग ले सकें और अपनी आजीविका खुद भी ग्रहण कर सके और इस लायक भी बने कि युवाओं को वो नौकरी देने वाला भी बनेगा। हिमाचल का लगभग 80-85% गांव में बसता है, तो गांव के लिए विशेष तौर से 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि, जो कि पूरे देश में हिमाचल में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, नेचुरल फार्मिंग, उसमें सहायता दी जाएगी। उसके सर्टिफिकेशंस हैं, उसकी ब्रांडिंग की व्यवस्था है, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था है, उसमें साइंटिफिक संस्थाओं के द्वारा ट्रेनिंग और रिसर्च की व्यवस्था। जो भी ग्राम पंचायतें इसमें इच्छुक होंगी उनको ग्राम पंचायतों के माध्यम से ये सारी ट्रेनिंग, ताकि ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ और कृषि एवं संबंध कार्यकलाप के लिए 1,51,851 करोड़ की सहायता भी केंद्र की तरफ से दी जा रही है। राज्य में शिमला सहित 4 स्टेशनों को विश्व स्तरीय मानकों के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 4 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। अब इंदौरा, आम और अंदौरा, बैजनाथ, पपरौला, पालमपुर, शिमला को भी शामिल किया गया है। टनल्स आज आवागमन का और ऑल वेदर रोड्स का बहुत बड़ा साधन बनी है। अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के लिए ऑल वेदर टनल, जो कि द्रास से, लद्दाख के द्रास से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर केलोंग से लद्दाख, हिमाचल के लाहौल और लद्दाख के बीच में जो ये टनल का शिलान्यास कल प्रधानमंत्री जी ने किया है, 1681 करोड़ रुपए, शिंकुला दर्रे से होकर के जो जाएगी। बेसिकली लाहौल को लद्दाख से कनेक्टिविटी ऑल वेदर हो, जिससे इकोनॉमी का अपग्रेडेशन भी होता है और जो एरिया 6 महीने या 7 महीने बाकी देश से कटा रहता था, उससे भी निजात मिलेगी। इस बात के लिए 1681 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और उसका शिलान्यास, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसका शिलान्यास अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को एक बड़ी सौगात दी है। रेलवे की परियोजनाओं की बात करूं जो हिमाचल के लिए दी हैं, रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2,698 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें भानुपल्ली, बिलासपुर, नंगल, तलवाड़ा और चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन पर कार्य को गति मिलेगी। शिमला, पालनपुर, बैजनाथ, पपरोला, अंब, अंदौरा, ये जो यहाँ पर जो स्टेशंस हैं ये वर्ल्ड क्लास बनेंगे। चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन 300 करोड़ रुपए, भानुपल्ली बिलासपुर वेरी रेल लाइन 1700 करोड़ रुपए, नंगल डैम तलवाड़ा 500 करोड़ रुपए और इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट्स में भी लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में रेलवे विकास के लिए जो बजट पूर्व में यूपीए सरकारों ने दिया, उससे ये बजट 25 गुना अधिक है। हिमाचल के लिए अगर बात करूं तो जितनी परियोजनाएं पीछे चल रही हैं उनके अंदर अतिरिक्त फंडिंग और कनेक्टिविटी, जो नेशनल हाईवेज हिमाचल में केंद्र सरकार की फंडिंग से और सहायता से चल रहे हैं, तो पठानकोट मंडी वाला जो हाईवे है जो 9 पैकेजेस में बन रहा है, उसमें 10,067 करोड़ की लागत से बन रहा है। किरतपुर मनाली 4,700 करोड़ की लागत से निर्मित किया जा रहा है। पिंजौर नालागढ़ 732 करोड़ रुपए की लागत से, कालका शिमला 2,736 करोड़ की लागत से, शिमला से ढली 4,796 करोड़ की लागत से यह हाईवेज तैयारी की तरफ है। जिस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
पहले चरण में 2700 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुआ था और इस चरण में संभवतः इससे अधिक राशि आने वाली है, जो कि नेशनल हाईवेज के साथ साथ गांवों को शहर और मंडियों से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में प्रारंभ की गई थी। संसाधन आवंटन को सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक जो 1,50,000 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को दी गई है, जिसकी विशेषता यह है कि ये जो ऋण होगा ये ब्याज मुक्त होगा। ये भी विशेष पैकेज इसमें हिमाचल को दिया जा रहा है। आपदा राहत के लिए 1782 करोड़ रुपए की राहत पहले दी गई थी। इस बार भगवान ना करे कोई आपदा आए, लेकिन फिर भी डिजास्टर की तैयारी के लिए, डिजास्टर के मैनेजमेंट के लिए इससे अधिक राशि इस बात के लिए आवंटित की जा रही है। हिमाचल के संदर्भ में आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, 25 गुना ज्यादा यूपीए सरकारों से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी से मेरा यहां से पूछना उचित नहीं है, लेकिन पिछली सरकारों को भी तो ध्यान कर लें। पूरे देश का बजट है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रेलवे के लिए, कृषि के लिए जो बाकी योजनाएं हैं वो हिमाचल के युवाओं और किसानों के लिए है ना। विशेष पैकेज की बात है, विशेष पैकेज अब तक का हाईएस्ट है।